आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ भूमिका शर्मा। देखते हैं आज की खबरें। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 4 दिन में 75 किलोमीटर सड़क तैयार कर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। नरेंद्र मोदी बोले, स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश के मौके और बढ़ेंगे। मौसम की जानकारी के लिए ड्रोन इस्तेमाल होंगे। नशे पर नकेल के लिए 42,000 किलो ड्रग्स जलाई। विधान परिषद चुनाव खाली हो रही सभी सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन होना तय। भाजपा ने 7 मंत्रियों समेत 9 प्रत्याशी उतारे। नई शिक्षा नीति का माहौल तैयार, जल्द चढ़ेगी परवान। भारत टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने लिया क्रिकेट से संन्यास। रेपो रेट बढ़ा, कर्ज की ईएमआई ज्यादा होगी। हाईकोर्ट ने कहा, डॉक्टर कम तो नीट पीजी की सीट खाली क्यों। धान समेत कई फसलों का एमएसपी 553 रुपए तक बढ़ा। जिला अदालत ने ज्ञानवापी में पूजा अर्चना की अनुमति नहीं। ब्लू लाइन की सेवाएं प्रभावित, देरी से चल रही ट्रेनें, तकनीकी खराबी के कारण आई दिक्कत। अमेरिकी जर्नल के दावे से केंद्र पर भड़के ओवैसी, लद्दाख में एलएसी पर हालत चिंताजनक। आईआईएससी बेंगलुरु फिर देश में सर्वश्रेष्ठ दक्षिण एशिया में उभरते संस्थान का खिताब भी कब्जे आया। पुलिस के साय में मीका के शो की शूटिंग, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जान का खतरा। जल्द मिलेगी भीषण गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने कहा, 15 जून के मध्य और उत्तर भारत में आएगा मानसून। अब गुब्बारों की जगह ड्रोन देगा मौसम की जानकारी। महज 40 मिनट में मिल जाएगा वायुमंडलीय डाटा। 30 लाख के होम लोन पर 905 रुपए बढ़ेगी किस्त। 5 लाख के ऑटो लोन पर अब 122 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। सूबे में सबसे गर्म रहा आगरा, तापमान 45 डिग्री के पार। गर्मी का सितम आज भी बरकरार। भारत से अफगानिस्तान जा रही मदद लूट रहा पाकिस्तान, मीडिया रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा। अपर्णा यादव को बड़ा झटका, भाजपा ने नहीं बनाया उम्मीदवार। जीसीए का बड़ा फैसला, एयरपोर्ट या विमान में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो होगी कड़ी कार्रवाई। 2025 तक दोगुनी बढ़ेगी डाटा सेंटर की क्षमता, 40,000 करोड़ का होगा निवेश। मिताली राज के संन्यास लेने के बाद हरमनप्रीत कौर बनी कप्तान, झूलन गोस्वामी बाहर। 21 लाख टन गेहूं निर्यात को मिल सकती है मंजूरी। कीमतों पर काबू पाने के लिए लगाया था प्रतिबंध। केरल हाईकोर्ट ने देशद्रोह मामले में आयशा सुल्ताना के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई रोक। नेपाल में भगवान राम से जुड़े स्थलों के दर्शन कराएगी भारत गौरव ट्रेन। IRCTC ने दी हरी झंडी। बाराबंकी के नींबू घोटाले में अधीक्षक समेत 4 जेलकर्मी निलंबित। मंत्री के सामने बंदियों ने लगाया प्रताड़न का आरोप। दशहरा आज चप्पे पर रहेगी निगरानी। डीएम और एसएसपी ने दिए निर्देश। फ्री राशन की नहीं होगी परेशानी। फ्रूट ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने वाला तीसरा राज्य बनेगा उत्तराखंड। लोकसभा के लिए 70 की उम्र पर सहमति बनी तो हिमाचल में कटेंगे मंत्रियों और विधायकों के टिकट। आज आईआईएस के विद्यार्थियों को MBA की डिग्रियां प्रदान करेंगे राष्ट्रपति। कल जाएंगे वैष्णो देवी। सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के पुख्ता इंतजाम। लगभग 3 लाख भक्त करवा चुके हैं अग्रिम पंजीकरण। कल से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। गर्मी से मिलेगी राहत। सीएम नीतीश कुमार ने नई टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी किया लॉन्च। निवेशकों को फायदे का भरोसा दिया। बघेल बोले, दूसरे धर्मों का सम्मान करें, नहीं तो आगे भी मुस्लिम राष्ट्र के सामने छवि खराब होगी। बाबा के धाम में बहेगी आनंद कानन की बयार। बनेगा प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन। चीन की दादागिरी रोकने के लिए 8 वर्ष की योजना बनाएंगे भारत और वियतनाम। एल्प्स में फंसे 107 छात्रों, शिक्षकों को बचाया गया। टाइम्स स्क्वायर पर योग करेंगे स्वामी अवधेशानंद गिरी। स्पेशल बैग की मदद से आपदा में चूहे बचाएंगे इंसानों की जान। अफ्रीका के वैज्ञानिक दे रहे खास ट्रेनिंग। एलन मस्क ने अब साधा यूट्यूब पर निशाना। ट्वीट पर कंपनी पर लगाया बड़ा आरोप। चीन को बड़ा झटका, एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करेंगे भारत और वियतनाम।
चीन ने श्रीलंका की मदद के लिए भारत की तारीफ की, कहा हम इस मसले पर आपके साथ हैं। LAC के समीप चीन का बुनियादी ढांचा स्थगित करना खतरनाक, अमेरिकी कमांडर ने जताई चिंता। पाकिस्तान में अब शादियों में आने वाले मेहमानों को मिलेगी सिर्फ एक डिश, 10 बजे के बाद नहीं होंगे निकाह। रूसी विदेशी मंत्री बोले यूक्रेन से अनाज के निर्यात में सहयोग करेंगे, पर हमारे ऊपर लगे प्रतिबंध हटे। UPTCT PGT की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। ANM के 9,212 पदों पर भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 जून से। यूक्रेन ने रूस पर कर दी एयर स्ट्राइक, ऑयल डिपो पर रॉकेट से हमला। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ। कोरोना का बढ़ता ग्राफ, 24 घंटे में मिले 7,240 नए मरीज, 30,000 से ज्यादा एक्टिव केस। बिना हेलमेट स्कूटी पर घूम रही थी लड़कियां, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने चालान काटा तो गिरेबान पकड़ा, जड़े थप्पड़। जब कानपुर में सड़कों पर उतरे थे पत्थरबाज तो मोदी के मंत्री सड़क निर्माण में बना रहे थे वर्ल्ड रिकॉर्ड। 800 कर्मचारी, 720 मजदूर और 105 घंटे में बनकर तैयार हुई 75 किलोमीटर सड़क, भारत बना नंबर 1। जिस कतर ने की माफी की मांग, उस कतर का रिकॉर्ड भारत ने छोड़ा पीछे। सुनकर दिल खुश हो जाएगा। 3 जून की शाम जब कानपुर की सड़कों पर उतरे पत्थरबाज पुलिस को निशाना बनाने में लगे थे और सड़कों पर पत्थरों का ढेर लग गया था, तो उसी दिन कानपुर से 910 किलोमीटर दूर अमरावती में ऐसी सड़क बन रही थी जिसे दुनिया भी देखना चाहेगी। ये सड़क इतनी खास क्यों है और इसने कैसे कतर को पीछे छोड़कर नया रिकॉर्ड बना लिया, वो समझिए, फिर हम आपको बताते हैं कि भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में ये कितना बड़ा कदम है। 3 जून को सुबह 7:27 पर NHAI ने महाराष्ट्र के अमरावती से अकोला के बीच नेशनल हाईवे 53 पर सड़क बनाने का काम शुरू किया, जिसमें 800 कर्मचारी और 700 मजदूर लगे। 7 जून को सुबह 5 बजे जब काम खत्म हुआ तो 75 किलोमीटर सड़क बनकर तैयार हो गई थी। यानी 105 घंटे में इंडिया ने असफाल्ट, बिटुमिनस कंक्रीट का इस्तेमाल कर 75 किलोमीटर सड़क बना दी। इसी के साथ सड़क बनाने वाले NHAI, राजपाथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड और जगदीश कदम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस उपलब्धि से इतने गदगद है कि उन्होंने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर कर पूरी टीम को बधाई दी है। I am very happy today because our team has created one more world record. I congratulate the entire team of NHAI, consultant and contractor Rajpath Infracom Private Limited from Pune on accomplishing this Guinness World Record. इस उपलब्धि का दूसरा पहलू इतना शानदार है कि आप कहेंगे दुनिया के सबसे अमीर देश का तमगा हासिल करने वाले कतर को भी इस सेक्टर में भारत ने पीछे छोड़ दिया। दरअसल फरवरी 2019 में कतर की राजधानी दोहा में 25.275 किलोमीटर सड़क 10 दिन में बनकर तैयार हुई थी। यानी 3 साल पहले इतने कम समय में 25 किलोमीटर रोड बनाना भी बड़ी बात थी। लेकिन नितिन गडकरी जब से परिवहन मंत्री बने तब से उन्होंने एक बात क्लियर कर दी कि जो काम दुनिया के बड़े बड़े देशों में हो सकता है वो भारत में भी होगा। हिंदुस्तान के हर गांव की सड़कें चमचमाएंगी, तभी तो भारत हमेशा एक नया रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा है। साल 2020 में भारत ने चीन सीमा पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क बनाई थी, जो काफी अहम है। इससे चीन पर नजर रखने में आसानी होगी। 18,192 फीट की ऊंचाई पर यह सड़क बड़ी मुश्किल से बनी थी। साल 2017-18 से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से भारतमाला प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसके तहत सीमा से सटे इलाकों में सड़कें बननी है, आर्थिक कॉरिडोर बनेगा, देश की सड़कों की हालत सुधरेगी। जो कतर भारत को नुपुर शर्मा के बयान पर माफी मांगने के लिए कह रहा था, उस कतर को नितिन गडकरी ने अपने काम से ऐसा जवाब दिया कि वो समझ जाएगा कि भारत में ऐसी सरकार है जो हर बात का जवाब काम से देना जानती है। वैसे भी पीएम मोदी और उनके मंत्रियों का काम करने का स्टाइल इतना अलग है कि देश 5 दिनों से धर्म के मुद्दे में उलझा पड़ा है, लेकिन वो और उनके मंत्री विकास के मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं। कहीं सड़क बन रही है तो कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, क्योंकि पीएम मोदी का टारगेट भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का है। और ये तभी पूरा होगा जब सड़कें अच्छी होंगी, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगा और रोजगार मिलेगा। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस अमृत महोत्सव में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बन रहे हैं जिसके बारे में दुनिया के कई देश तो सोच भी नहीं सकते। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त हुए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।